Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT solutions for mathematics class 6th. In this presentation, we'll be covering chapter number 3, playing with numbers, and we'll be finding the solution of exercise 3.2. Proceeding to the first question says that we need to find the sum of any two, number A odd numbers and number B even numbers. तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कहता है नंबर ए पार्ट कि जब हम दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे, यानी कि जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तब हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा। और नंबर बी पार्ट हमें क्या कहता है कि जब हम दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा सम क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर जो हम आंसर करेंगे वो हम इवन एंड ऑड के टर्म्स में करेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन भी इवन ऑड के टर्म्स में पूछा गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। ए पार्ट का सॉल्यूशन है दैट द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। आंसर हमें कहता है कि जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमें हमेशा आंसर इवन नंबर मिलता है। सो लेट्स प्रूव दिस कि ऐसा होता भी है या नहीं। वेल ऑब्वियसली होता है, बट क्यों और कैसे, लेट अस सी। आई एम गोइंग टू टेक 3 एग्जांपल्स बिकॉज जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना होता है तो हम मिनिमम 3 एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। कभी कभार क्या होता है एक एग्जांपल ट्रू हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरा कोई रैंडम नंबर चूज करते हैं तो इट इज पॉसिबल समटाइम्स कि वो स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दे। जस्ट फॉर सेफर साइड वी टेक 3 एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम कोई भी दो ऑड नंबर्स पिक कर लेते हैं। आई एम पिकिंग 3 and 5। सो 3 and 5 आर ऑड नंबर्स। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। Is 8 an odd number or an even number? It is an even number. So this was the first example. दूसरा केस लेके चलते हैं। Let us consider 7 and let us consider 9. Both of them are odd numbers. What is 7 plus 9? 16. Is 16 an odd number or an even number? It is also an even number. तो अब तक हमने दो केसेस लिए और हमारे दोनों केसेस का आंसर इवन ही आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट को जो हमारे सोल्यूशन में दे रखी है उसको सही प्रूफ कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं हम। लेट अस कंसिडर 11 and let us consider 13. 13, both of them are odd numbers. So what is 11 and 11 plus 13? It is 24. 24 is also an even number. So अब सेफर साइड के लिए हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे और हमारे तीनों एग्जांपल सेम रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए हम ये चीज जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस, जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इवन ही आता है। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट नाउ। अब वो कहता है कि जब हम दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। So the solution says that the sum of any two even numbers is always even. इसका मतलब जब हम दो इवन नंबर्स को भी प्लस करेंगे तो हमेशा हमारा जो सम निकल कर आएगा वो इवन ही आएगा। इसका भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। Let us consider 2 and 4. Both of them are even. What is 2 plus 4? It is 6. It is an even number, right? Yes, it is. मैं स्मॉलर नंबर्स इसलिए ले रही हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू गेट द आंसर। आप लार्जर नंबर भी ले सकते हो, बस वही कैलकुलेशन थोड़ी सी रिग्रेस हो जाएगी। ओके, कंसीडरिंग द सेकंड एग्जांपल एज लेट अस टेक 6 and supposedly let us take 8. What is 6 plus 8? It is 14. So is 14 an even or an odd number? It is an even number. अगेन तो अब तक हमने दो एग्जांपल्स लिए, दोनों हमें करेक्ट और सेम रिजल्ट दे रहे हैं। एक और ले लेते हैं। व्हाट इज 10 प्लस फॉर इंस्टेंस 12? दोनों इवन नंबर्स हैं। सो 10 प्लस 12 इज 22. 22 is also an even number, hence justified कि जब हम दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं हमारा आंसर हमेशा इवन ही आता है।
नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं नंबर्स को कंसिडर करें जो मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, आप कोई भी 2 नंबर्स रैंडमली पिक कर सकते हैं और उनकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं. So this is it for this question. It was very easy. Let's move on to question number 2. Question number 2 says that we need to state whether the following statements are true or false. तो हमें कुछ statements दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी statement true है और कौन सी statement false है. अगर statement true होगी तो हम उसको example के through justify करेंगे और अगर false होगी तो हम उसको correct भी करेंगे with an example. Let us read the first part. It says the sum of 3 odd numbers is even. Question हमें कहता है जब हम 3 odd numbers को plus करेंगे तो जो हमारा sum है वो हमेशा even आएगा. एक example consider कर लेते हैं, कोई भी 3 odd numbers लेते हैं. Let's take 3 plus हमें क्योंकि sum करना था 5 plus 7. तीनों odd numbers हैं. देखते हैं इनका सम क्या निकल कर आता है. इनका सम निकल कर आ रहा है 15, but 15 is not an even number, it is an odd number. तो जो हमारी A statement है वो false prove हो चुकी है कि sum of 3 odd numbers is not even, but it is odd always. Again, आप कोई भी example के through justify कर सकते हैं. It is not necessary that you have to use these examples only that I am giving you. Okay, let us read the B part now. तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि जो A था वो false था और हमने जब उसको correct किया तो correct हमारा आंसर ये आया. Now let's move to the B part. Sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. अब ये क्वेश्चन हमें कहता है कि जब हम 2 odd numbers को प्लस करते हैं तो 2 odd numbers एक बार लिख लेते हैं. Let us take 3 and let us take 5 again. और एक even number को प्लस करते हैं और एक even number भी हम साथ में ले लेते हैं. Supposingly let us take 10 maybe. 10 is an even number. तो इसका जो सम निकल कर आएगा वो क्या आएगा. इनका जो सम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 18 and 18 is an even number. और हमें क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जब हम 2 odd numbers और एक even number को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर even आएगा. Yes, we've proved this, that this statement is true. So you simply need to justify why it is true by giving this example or any other example that you wish to give. Let's look at the C part. The product of 3 odd numbers is odd. इसका क्या मतलब हुआ. जब हम 3 odd numbers को multiply करेंगे तो हमारा आंसर odd आएगा. Let us see. 3 odd numbers ले लेते हैं. Let us take 3 multiplied by 5 multiplied by 7. So what is 3 multiplied by 5 multiplied by 7? It is 105. So is 105 an odd or an even number? It is an odd number. और क्वेश्चन ने हमें यही कहा था कि हमारा 3 odd numbers का प्रोडक्ट odd निकल कर आएगा. So this statement is also true. और हम कोई भी एग्जाम्पल या इस एग्जाम्पल के थ्रू भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि ट्रू क्यों है. मूविंग ऑन टू द डी पार्ट नाउ. इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द कोष्टेंट इज ऑलवेज ऑड. इसका क्या मतलब हुआ. अगर हम कोई इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोष्टेंट निकल कर आएगा वो हमेशा ऑड ही आएगा. देख लेते हैं. तो कोई भी एक इवन नंबर ले लेते हैं. सपोज मैंने 2 को डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल 10 से करना है. सो इफ आई वांट टू डिवाइड 2 बाय 10 तो 2 5s are 10. यस. तो कोष्टेंट क्या निकल कर आया. कोष्टेंट निकल कर आया 5 और 5 एक ऑड नंबर है. सो इस स्टेटमेंट ने भी हमें यही कहा था कि जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोष्टेंट ऑड निकल कर आएगा. So yes, this statement is also true. We just proved it. Why? जब हमने 10 को 2 से डिवाइड किया और 10 एक इवन नंबर है तो हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया वो निकल कर आया 5 निकल कर आया.
Okay, if I consider one more example here, like अगर मैं 10 की जगह 8 लिखूं और उसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो क्या मेरा आंसर अभी भी ऑड ही आएगा? लेट्स सी, 2 4s are 8. So there's a twist here. पहले केस में जो हमारा आंसर था वो आया था ऑड, लेकिन दूसरे केस में जो हमारा आंसर आया वो आया इवन। अगर हमें किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना होता है तो हमारे लिए एक प्रूफ ही काफी है कि ये स्टेटमेंट या फिर ये प्रूफ इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जब हमने एक नंबर को 2 से डिवाइड किया उसका कोष्टेंट ऑड नहीं इवन निकल कर आया है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मानेंगे, हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल ही बहुत है। इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि जब हम एक स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं या फॉल्स प्रूफ करते हैं, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ताकि हम उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। So this is how we will do the rest of the parts as well. एक बार हम solution देख लेते हैं साथ साथ। Okay, so अब तक हमने 4 parts solve करे थे। So पहले पार्ट का आंसर false था, दूसरे का true, तीसरे का true and D पार्ट का भी false था, जिसमें D पार्ट में हमें एक ऐसा केस मिल गया था जिसमें जब हमने एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया तो उसका कोष्टेंट ऑड नहीं आया। Let us move to the E part now. It says all prime numbers are odd. मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब द नंबर्स that have the factors as 1 and the number itself only are known as prime numbers. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? Is it so? Do we have one example जो कि प्राइम है लेकिन वो इवन है? Let us see. False. 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 2 के जो 2 फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 है और 2 खुद है। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इस वजह से हमारी जो ये स्टेटमेंट बनती है वो फॉल्स बनती है। सो एज आई टोल्ड यू, एक ही हमारे पास एग्जाम्पल काफी होता है एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। So this statement also becomes false. All prime numbers are not odd. आप इसको justify कैसे करेंगे? That all prime numbers are not odd because 2 is a prime number that is even. Moving on to the F part now, it says prime numbers do not have any factors. ये वाला क्वेश्चन हमें कहता है कि जो प्राइम नंबर्स है उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो अगर यहाँ लिखा होता दैट प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। अभी इट इज फॉल्स क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके पास कोई भी फैक्टर ना हो। Moving on to the G part now, it says sum of 2 prime numbers is always even. तो ये क्वेश्चन कहता है जब हम 2 प्राइम नंबर्स को सम करेंगे तो वो हमेशा हमें इवन नंबर देगा। Let us look at the solution. Is it so? Can you think of any examples? False. Since 2 is a prime number, its addition to any other odd prime number gives an odd number. ये statement true नहीं है। हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है इसकी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और जब भी हम 2 को ऐड करते हैं कोई और ऑड प्राइम नंबर से तो हमें ऑड नंबर आंसर मिलता है, इवन आंसर नहीं मिलता है। कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके केस में। फॉर एग्जांपल अगर 2 को मैंने प्लस किया कोई भी ऑड प्राइम से, कैन यू थिंक ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर? 3 ऑड भी है और प्राइम भी है,
तो इन दोनों का जो सम निकल कर आया वो आया 5, और 5 एक odd number है. 5 is not an even number. So this statement becomes false. This was the G part. This is also false. Okay. Next is 2 is the only even prime number. Is it so? 2 सिर्फ इकलौता नंबर है जो even भी है prime भी है. Yes, it is true. क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो even भी हो और prime भी हो. Moving on to the next part, all even numbers are composite numbers. सारे even numbers composite numbers होते हैं. Can you think of an example? कोई ऐसा even number जो composite ना हो? Well, 2 only. 2 एक even number है लेकिन वो prime है. So this statement is also false. हमारे पास आंसर है क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो even भी है और prime भी है. Next, the product of two even numbers is always even. वो कहता है जब हम दो even numbers को multiply करते हैं तो हमारा जो product निकल कर आता है वो हमेशा even होता है. Let us have a look at the solution. True, because the product of two even numbers is always even. एक example ले सकते हैं हम यहाँ पे. 2 is an even number and 4 is an even number. What is 2 into 4? 2 into 4 is 8. Just for your clarification, I am taking one more example. Let's take 6 into 8. What is 6 8s are 48. Both of them are even numbers. Hence, this statement is justified. Ki the product of two even numbers is always even. This is it for this question. Let's move on to question number 3. It says the numbers 13 and 31 are prime numbers. उसने question में हमें बताया कि 13 और 31 ऐसे numbers हैं जो prime हैं. Both these numbers have the same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. हमें इस question में कहा गया है कि 13 और 31 ऐसे numbers हैं जो prime numbers हैं. And coincidentally ये दोनों numbers same digit से बने हुए हैं, that is 1 and 3. अब क्वेश्चन में हमें ऐसे सब पेयर्स फाइंड करने को कहा है अप टू 100 जो ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं, दैट इज जो प्राइम भी हो और वो सेम डिजिट से बने हुए भी हो. लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. 17 and 71 ये दोनों प्राइम भी हैं और ये सेम डिजिट से बने हुए हैं, दैट इज 1 and 7. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 37 and 73. ये दोनों भी प्राइम है, दैट इज इनके they do not have more than 2 factors. ये किससे बने हुए हैं? ये 3 से बने हुए हैं and 7 से बने हुए हैं. थर्ड पेयर है हमारे पास 79 and 97. ये भी प्राइम नंबर्स हैं और ये 7 से बने हुए हैं and 9 से बने हुए हैं. So these are the 3 pairs that are up till 100. We do not have any more pairs. So ये तीनों ही pairs हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं और सेम डिजिट से बने हुए हैं. Let's move on to the fourth question. Write down separately the prime and composite numbers less than 20. तो हमें एक लिस्ट बनानी है प्राइम नंबर्स की और composite numbers की that are less than 20. One way out is you can simply start counting from 1 and we go on till 19 because हमें less than 20 लिखना है, वो 20 भी नहीं होना चाहिए. And you can simply jot them down into these two columns. Like for example, अगर एक हम prime numbers का section बना लेते हैं और एक हम composite numbers का section बना लेते हैं, तो अगर हम एक एक करके counting करनी शुरू करें up till 19, तो हम उनको इन दोनों columns में accordingly put कर सकते हैं. So यहाँ पे बने हुए हैं, एक हमारे पास prime numbers का column बना हुआ है, एक composite का. 1 is a special number. It is neither prime nor composite. तो हम 2 से counting शुरू करेंगे. तो 2 एक प्राइम नंबर है, हमने प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख दिया. 3 इज अ प्राइम नंबर. 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. 5 इज अ प्राइम नंबर. 6 कॉम्पोजिट. 7 प्राइम. 8 कॉम्पोजिट. 9 कॉम्पोजिट, 9 के भी फैक्टर्स हैं, 3 3 इज 9 होता है. 10 कॉम्पोजिट. 11 प्राइम. 12 कॉम्पोजिट. 13 प्राइम. 14 कॉम्पोजिट. 15 composite, 16 composite,
17 prime, 18 composite and 19 prime. So if you do this way, आप कोई भी नंबर मिस नहीं करेंगे और आपकी लिस्ट बहुत इजीली बन जाएगी. This was it for this question. Moving on to question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? तो 1 से लेकर 10 में इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो ग्रेटेस्ट है और प्राइम है. तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले 1 और 10 के बीच में क्या है? 9. हम रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करते हैं. इज 9. अब दूसरी कंडीशन है कि वो प्राइम होना चाहिए. क्या वो प्राइम है? नो. तो 9 को हमने कैंसिल कर दिया. अब हम आ जाते हैं 8 पे. क्या 8 एक प्राइम नंबर है? नो. वो भी हमने कैंसिल कर दिया. अब हम आ जाते हैं 7 पे. क्या 7 एक प्राइम नंबर है? Yes, it is a prime number and it is the greatest prime number between 1 and 10. Hence, out of these, the greatest prime number is 7. So this is one way आप इस method को use करके ऐसे questions को solve कर सकते हैं. Moving on to the 6th question. Express the following as the sum of two odd primes. अब इस question में हमें इस question ने दो conditions दे दी हैं कि हमें इन नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो दो नंबर दोनों ऑड भी होने चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों नंबर प्राइम भी होने चाहिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 44 हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका तरीका क्या है मैं आपको एक का तरीका बताती हूँ, बाकी हम बहुत इजीली कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें 44 रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स. तो सबसे पहले मैं एक ऐसे ब्लैंक्स फॉर्म कर रही हूँ. लाइक आई हैव 2 ब्लैंक्स हियर. अब ये दोनों प्राइम भी होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1. अगर मैं 1 प्लस 43 करूं तो क्या ये मेरा आंसर ठीक होगा? नहीं, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. हम 1 को इस कैटेगरी में इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं. तो ये वाला ऑप्शन हमारा चला गया. अब 1 के बाद हम 2 काउंट करते हैं. क्या 2 एक ऑड नंबर है? नहीं, 2 भी हम काउंट नहीं कर सकते. आफ्टर 2 लेट अस मूव ऑन टू 3 नाउ. क्या 3 एक ऑड नंबर है? यस. क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस. 3 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 44 बने? 3 में हम 41 प्लस करेंगे ताकि हमारा आंसर 44 बने. सो दोनों नंबर्स दैट इज 3 and 41 ऑड भी हैं एंड प्राइम भी हैं. therefore we got the answer, we got the pair कि हम 44 रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? 3 plus 41 की फॉर्म में. सो दिस इज जस्ट द मेथड कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे. आप सिंपली 2 से प्रोसीड करना शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता और वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता. 36 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 हम कंसिडर नहीं करते. 2 इज नॉट एन ऑड नंबर. 3 प्लस व्हाट इज 36? अगर हम 3 प्लस 33 करें तो हमें 36 मिल जाएगा. लेकिन 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 33 11 के टेबल में आता है. 4 इट इज नॉट एन ऑड नंबर. 5 36 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 plus 31, क्योंकि वो दोनों के दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं. वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज जरूरी नहीं है हमें एक ही पेयर मिले. You can find as many pairs as there are. For example, जब 36 के हमने pairs find करने शुरू करे तो हमें very surprisingly 4 pairs मिल गए. तो हम 36 को 5 plus 31 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 plus 29 भी कर सकते हैं, 13 plus 23 भी कर सकते हैं, 17 plus 19 भी कर सकते हैं. इसके अलावा हम नहीं कर सकते because then हमारे जो numbers हैं वो हमारी condition को satisfy नहीं करेंगे. It is very important for you to write down all the pairs जितने भी बनते हैं. Otherwise, your teacher can deduct your marks for sure. Okay. C part 24 को कैसे represent कर सकते हैं? It can be represented as a sum of 5 and 19. It can be represented as a sum of 7 and 17, 11 and 13.
I don't think so any other pair is there जिसको as sum हम 24 एक्सप्रेस कर सकें जो odd हो और prime भी हो। 18 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 5 plus 13 and 7 plus 11. There is no other pair that you can represent as the sum of these numbers. Moving on to question number 7. We need to give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. तो हमें 3 ऐसे पेयर देने हैं, यानी कि 6 नंबर्स देने हैं जिनको जब माइनस करेंगे तो वो उनका डिफरेंस 2 निकल कर आएगा, और वो जो पेयर हैं, वो जो सारे नंबर्स हैं, वो क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। रिमार्क इन्होंने दे रखी है हमें, 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin prime. So this is a piece of information that is here. Let me highlight it for you. ये इंफॉर्मेशन क्या हमें कहती है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 निकल कर आता है, उनको हमने एक स्पेशल नेम दिया है, दैट इज ट्विन प्राइम्स। तो अब जो हम इस आंसर में पेयर्स निकालेंगे, उनको हम किस नाम से बुलाएंगे? ट्विन पेयर्स के नाम से बुलाएंगे। Let's start finding them. Let's start from 3 because 1 include नहीं करते, 1 is neither prime nor composite, 2 is not हम 2 को अगर माइनस करेंगे तो वो हमें उसके लिए 0 चाहिए होगा, और 0 is neither prime nor composite, तो हम स्ट्रेट अवे 3 से स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग्स क्या बनेंगी? 3 and 5 की पेयरिंग, ये दोनों प्राइम है। 5 and 7 की पेयरिंग, ये दोनों प्राइम है। 11 and 13 की पेयरिंग। तो ये तीनों जो हमने पेयर्स निकाले हैं, ये इनको हमने क्या स्पेशल नेम दिया है? ये ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस हमारा 2 आता है। Okay, let's move to question number 8. Which of the following numbers are prime? अब हमें इन नंबर्स में जो हमें जो पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स प्राइम हैं। In order to find out if a number is prime or composite, आप क्या करेंगे? आप उसके फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो प्राइम नहीं है, मतलब वो कॉम्पोजिट है। अगर आपको उसके 2 ही फैक्टर्स मिलते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेट मी राइट इट डाउन। प्राइम का मतलब है जो फैक्टर्स हैं वो या तो 1 होगा या तो नंबर इटसेल्फ होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 23 का फैक्टर अकर नहीं करता, बिकॉज 23 के फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। Therefore we can state that 23 is a prime number. We can't really find factors of 23 because there aren't any. B part, 51 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसके फैक्टर्स निकालने शुरू करे तो हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए अपार्ट फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 51 एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। सी पार्ट, 37 एक प्राइम नंबर है, वो 1 और खुद की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। एंड डी पार्ट इज 26। क्लियरली 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमें पता है 26 2 की टेबल में आता है। यहीं से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 26 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसी तरह आप प्रूव करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है बाय जस्टिफाइंग योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. We need to write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। हमें 7 नंबर्स लिखने हैं, कॉन्जिक्यूटिव लिखने हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो इकट्ठे आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, लगातार। कॉम्पोजिट होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेस देन 100 होने चाहिए, और हमारी आखिरी कंडीशन है so that there is no prime number between them. तो हमें ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं लेस देन 100 कि जब हम काउंटिंग लिखें तो उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। Let us see the 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them is 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96। ये 7 consecutive numbers हैं, मतलब लगातार आ रहे हैं,
ये सब कॉम्पोजिट है, इनमें कोई भी प्राइम नहीं है, ये लेस देन 100 भी है और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है. सो दिस इज द ओनली आंसर दैट वी हैव अगर हमें लेस देन 100 का केस पिक करना है और इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. It was a very important question and a very good one. Moving on to question number 10. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था 2 ऑड प्राइम्स. अब हमें 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं. हमें 3 नंबर्स लेने हैं जिनको सम करके ये नंबर्स हम निकालेंगे और वो तीनों ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए. अगेन द सेम थिंग, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको एक ही रिजल्ट मिले, एक से ज्यादा मिल सकता है. लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट 21. We'll represent 21 as 3 plus 5 plus 13. Again, the same criteria. You start counting from 3 and then you'll go on adding and identifying कि आप कौन सा order prime number choose कर सकते हैं. Second pair जो बन रहा है, second तीन जो बन रहे हैं numbers वो बन रहे हैं 3 plus 7 plus 11 also gives us 21. 31 के केस में हमारे पास काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं. 3 plus 11 plus 17, 3 plus 5 plus 23, 5 plus 7 plus 19, 7 plus 11 plus 13 and this only. 53 के केस में एक ही है हमारे पास, 13 plus 17 plus 23 and 61 के केस में we have 7 plus 13 plus 41. You use same method. You start from 3 and count all the odd primes और फिर आप उस हिसाब से फाइंड करना शुरू करते हैं. Question 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. तो हमें 5 pairs of prime numbers लिखने हैं, यानी कि 10 prime numbers लिखने हैं. सेकेंड कंडीशन है less than 20 लिखने हैं और उनका जो सम होना चाहिए, मतलब जो पेयर्स का सम होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए. लेट मी फर्स्ट रिमाइंड यू कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी. 5 की डिविजिबिलिटी थी कि एक नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है या 5 की टेबल में तभी आता है जब उसके वंस डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो. तो हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं जिनका सम डिविजिबल बाय 5 हो. उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 3 और 7 प्राइम भी हैं, लेस देन 20 भी हैं और उनका सम जो है डिविजिबल बाय 5 भी है, दैट इज 10. So let us have a look at the pairs. 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. 2 and 3. जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा and obviously 5 is divisible by 5 और 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन 20 भी है. 3 and 7 इनका जो सम निकल कर आएगा वो 10 आएगा, वो भी डिविजिबल बाय 5 है और 3 और 7 भी प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हैं. 13 and 2 इनका जो सम निकल कर आएगा वो 15 आएगा, डिविजिबल बाय 5 अगेन और दोनों प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हैं. 7 and 13 इनका जो सम निकल कर आएगा वो 20 आएगा, अगेन डिविजिबल बाय 5 और ये दोनों प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हैं. एंड द लास्ट पेयर इज 3 and 17 जिनका सम अगेन हमारे पास 20 आता है और ये दोनों प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हैं. So this is how you find the answer of this question. 12th question. Fill in the blanks. These are certain blanks that have been given to us. हमें इनको fill करना है. Okay. A number which has only 2 factors is called a dash. एक नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसे हमने एक टर्म दिया है. क्या टर्म दिया है? If you remember, prime numbers. Yes. Why? Because prime numbers are those numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself. Next, a number which has more than 2 factors is called a composite numbers. That is prime के उल्टे वो numbers जिनके more than 2 factors होते हैं उनको हमने एक term दिया हुआ है, that is composite numbers. Next part.
1 is neither dash nor dash. ये स्टेटमेंट में बहुत बार बोल चुकी हूँ इस प्रेजेंटेशन में कि 1 ना तो प्राइम माना जाता है ना ही कॉम्पोजिट माना जाता है. So 1 is neither prime nor composite. Okay, let's have a look at the next part. Smallest prime number. We did this in this presentation. The smallest prime number क्या है? वो है 2. 2 smallest भी है और prime भी है. Smallest composite number. Can you think of a number जो smallest हो और composite हो? 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 composite तो नहीं है. 4. क्या 4 composite है? Yes. क्या 4 से छोटा कोई number है जो composite हमें मिले? No. So 4 is the smallest composite number. Smallest even number? Well, obviously it is again 2. So these are the answers of the blanks. एक बार देख लेते हैं. A number which is only 2 factors is a prime number. Number which is more than 2 factors is a composite number. 1 is neither prime nor composite. Smallest prime number 2 है. Smallest composite number 4 है और smallest even number भी 2 ही है. So this is it for this presentation. Thank you so much for watching. I'll see you again in the next presentation.